हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, आप लोग लंबी लंबी सांसें लीजिए और डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। डिवाइन की रहमत सब पे बरस रही है। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, जैसा कि फेस्टिवल्स भी है और पूर्णिमा भी लगने वाला है कुछ घंटे में, हो सकता है आपके पास पहुंचते पहुंचते लग भी जाए। तो देखते हैं कि इस वक्त कैसी एनर्जी है। थोड़ी एनर्जी फ्लैक्चुएट होती है, तो इस वक्त क्या कुछ स्पेशल है होली में और होलिका दहन के समय और ग्रहण के समय। क्या है ऐसा कि आप लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, ये तो डिवाइन ही तय करेंगे। तो बताइए डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स या 2-3 दिन वीक में क्या उनके लिए गाइडलाइन देंगे, बताइए। मैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ही लेती हूँ, क्योंकि रोज़ लेकर आती हूँ। आपकी मर्ज़ी की वजह से ही लेके आ पा रही हूँ मैं। डिवाइन की मर्ज़ी शामिल है, उनकी चाहत है तो ही ला पा रही हूँ। तो देखती हूँ, बताइए क्या होने वाला है। तो जितना ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे। जितना आपको लगता है आप फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो कोई फोर्सफुली आपको अपने ऊपर कुछ भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। लगता है आप इतने कर सकते हो, कर लीजिए, आपके लिए अच्छा। इतना इतना ही हो सकता है मुझसे, तो उतना ही ग्रहण कीजिए। क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, फेस्टिवल के टाइम में, ग्रहण के टाइम में क्या कुछ बरतना चाहिए, क्या कुछ बरतना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, बताइए क्या होने वाला है अगले 24 घंटे के लिए। व्यूवर्स को क्या सलाह दूँ मैं, बताइए क्या सलाह दूँ मैं, क्या सलाह दूँ मैं। Ask with sincerity, please clarify. Okay. Face your adversities. इतना सारा तो नहीं ले सकते ना, 3 कार्ड नहीं ले सकते, हार्डली 2 ले सकते हैं। तो प्लीज़ बताइए। तो 2 ले सकते हैं। ओह, ये रोज़ रोज़ फैमिली क्यों आ रही है भाई? फैमिली क्यों आ रही है, फैमिली क्यों आ रही है, फैमिली क्यों आ रही है? ऐसे लगता है बहुत ऐसे बच्चे रो रहे हैं। बच्चे 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 बच्चे, ये बच्चा है, देखो ये बच्चा है, ये भी बच्चा है ना। तो ये बच्चे कुछ रो रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो है उनको ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा गलत जोक हो गया। उनके पेरेंट्स जो है वो अपनी पावर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल करके नेगेटिविटी के थ्रू, मतलब ज़बरदस्ती वाला कंट्रोल करके उनके काम में, बच्चे के काम में अड़चन डाल रहे हैं। क्यों? बच्चे जो हैं जो काम करना चाहते हैं वो पेरेंट्स को मंजूर नहीं है। अभी किसी भी तरह का काम हो सकता है भाई, पेरेंट्स से तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऐसा ना करें, कर्मा क्रिएट होता है। और बच्चे हैं तो भगवान के शरण में जाएं। आप बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल आपके पास में है, आप ज़रूर निखरोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता है। कोई पेरेंट्स कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता, आप निखरोगे, क्योंकि आप बाई बर्थ लेकर आए हो अपनी इन्फिनिटी का जो पावर है ना,
आई बाई बर्थ लेकर आए हो, और वो जो प्रॉब्लम से आपका ख़त्म हो रहा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई पेरेंट्स ज़्यादा दिन तक आपसे नाराज़ नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा दिन तक आपके काम को में बोझ नहीं बन सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नेगेटिविटी, गुस्सा, डांट, लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हैं, आखिर मान ही जाएंगे। और जिनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानेंगे, उनके बच्चे उनके हाथ से निकल के अपनी वाली कर ही लेंगे, ये भी बता रही हूँ। तो पेरेंट्स प्लीज़, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ज़बरदस्ती करेंगे बच्चे छटक जाएंगे, निकल जाएंगे, इसलिए ज़बरदस्ती ना करें बच्चों के साथ में। तो अगर कुछ लोग पेरेंट्स हैं, कोई भी व्यक्ति हैं नॉट पेरेंट्स, यहाँ पे जो आया वो बता दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी व्यक्ति है, अगर कुछ नेग्लेंसी है, कुछ तरह की लापरवाही है, तो अपने अंदर, आपके अंदर वो सिंसियरिटी है, अपने ही सिंसियरिटी से, अपने ही एक्सपीरियंस से, अपने ही वर्कोहॉलिक नेचर से आप देखिए, पूछिए आपके अंदर, आपका जो पोटेंशियल है ना आपके अंदर, पता है आपको सही गलत क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो सही गलत, उसको फेस कीजिए, उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए और अंदर, अपने अंदर टटोलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें हैं आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है ये नहीं चाहिए मुझे, और कुछ और चाहिए, या इस तरह का आपने जो भी पास्ट में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आई है और आपने ठुकरा दिया है, तो बहुत लोगों को लग रहा है कि अब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, अब जो अपॉर्चुनिटीज है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो परेशान हो रहे हैं कुछ लोग। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने पास्ट में ठुकरा दिया था अपॉर्चुनिटीज कि मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, तो हाँ मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन आपको अपनी ही गलती को थोड़ी सी सुधारनी है। और क्या करना है, जो लोग भी आपको रोके थे, आप उनकी नहीं सुने थे, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप प्रॉब्लम में आए हो, चीज़ें आपके हाथ से गई है, लेकिन वो नेगेटिविटी जा चुकी है, बीती ताही बिसार दे, वो चला गया। और आगे आने वाले समय में आपको यही गलती नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको ले लेना है। जो आपने पास्ट में किया है वो चीज़ आपको प्रेजेंट में, आने वाले समय में नहीं करना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, और अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आप नहीं लेंगे, तो हो सकता है थोड़ा लंबे समय तक अपॉर्चुनिटी नहीं आए। इसका ध्यान रखना। मैंने, डेथ के बाद रीबर्थ होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। एक कोई व्यक्ति की डेथ होती है, फिर वो आत्मा निकलता है, फिर दूसरा शरीर में जाएगा, तो उसको भी 9 मंथ लगेंगे। मम्मी का मतलब लगते हैं ना 7-8 महीना तो लग ही जाते हैं। तो दूसरा अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो थोड़ा सोच समझ कर आप ये काम करें। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत विश फुलफिलमेंट होने वाला है, बहुत खुश रहने वाले हैं आप, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप थोड़ी सी अपनी मतलब एक्सपीरियंस को अगर आप तो यूज करते हैं, सॉरी, अगर आप यूज करते हैं, तो आपके पास वो पावर है, आपके पास वो चीज़ें हैं कि आप उसको बहुत बेहतर तरीके से अपने लिए वो पावर, पोस्ट, पोजीशन लेके आ सकते हैं बहुत अच्छे से। और कोई डर है किसी भी चीज़ का, तरह का कोई भी चीज़ सिचुएशन है, तो प्लीज़ उसको फेस कीजिए, उससे भागिए मत, उससे देखिए, अगर प्रॉब्लम को आप टाल देते हैं तो वो क्या होगा, कल पे चला जाएगा, फिर टाल देते हैं, फिर परसों पे चला जाएगा, फिर। तो प्रॉब्लम से भागने की ज़रूरत नहीं, उससे फेस करने की ज़रूरत है। फेस करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आप उसको टालते आ रहे हो, इधर से भी टालते आ रहे हो, इधर से भी टालते आ रहे हो, ये दोनों ही चीज़ें हैं। जो मिल रहा है, नहीं पहले ये हो जाने दो फिर कर लेंगे, तो अब ऐसा नहीं करना है ना। अब आने वाले समय में आप ऐसा मत करो। आपके अंदर आने वाले समय में बहुत 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 मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। अब अगर ऐसा लगता है तो मैं कहाँ कहाँ डेट मेरे रख जाते हैं ना, एक कार्ड में लेना चाह रहे थे कि शायद उनको मंजूर नहीं होगा, तभी वो कार्ड नजर नहीं आ रहे कि मैं ले सकूं। यूनिवर्स के आगे किसकी चलती है, यहाँ मिल गया। चलो, मेरे को लगा एक साईं बाबा का भी दे दूं, क्योंकि ये समय जो है ना, पूर्णिमा के समय साईं बाबा की एनर्जी बहुत हाई होती है, मालूम है आप लोग को। तो मालूम है, तो चलिए साईं बाबा से भी पूछ लेती हूँ कि ऐसा क्या करें कि आप लोगों क्या करना चाहिए आने वाले कुछ समय में। प्लीज़ गाइड करें साईं बाबा। अरे पहले ही आ गए।
तो बता रहे हैं साईं बाबा कि वो तो खैर अपना पावर, अगर साईं बाबा को जो पूछते हैं तो यहाँ साईं बाबा का कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी परमात्मा को, प्रभु के मानते हैं, उसकी ताकत आपके पास है। इसीलिए कह रहे हैं आस्क विथ योर सिंसियरिटी, सिंसियर, ओ गॉड, आस्क योर सिंसियरिटी। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आप ईश्वर को मानते हैं उनकी एनर्जी आपके अंदर है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में बैठेंगे, थोड़ा सा शांति से बैठेंगे, और शांति से ऐसे उदास निराश होकर नहीं बैठना है। अपने आप को थोड़ा सा शांत होके लंबी लंबी सांसें लेंगे, कुछ करेंगे तो आपको आपको उसकी ताकत का एहसास हो जाएगा। और जो लोग साईं बाबा को मानते हैं उनको पता है, क्योंकि उनकी भभूति में बहुत ताकत है। और उससे क्या होगा कि शारीरिक मानसिक जो भी आप लोगों को लग रहा है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है तो वो चला जाएगा। और साइलेंस, मौन जो है, सभी मतलब मौन करना सीखिए, लड़ाई झगड़ा क्लेश ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे साइलेंस, यहाँ तो खैर साइलेंस आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो होली का, हुड़दंग का फेस्टिवल का त्यौहार है, तो कोई चीज़ें जो आपके अनुकूल ना हो, जो आपके हिसाब से ना हो, ग्रहण का टाइम है, फुल मून का टाइम है, तो एनर्जी फ्लैक्चुएट करेगी। तो इस वक्त क्या करना है, मौन धारण। अगर कोई कुछ भी बोले तो आप सोच लीजिए यार त्यौहार है, बंदा अपना मेंटल, ये ग्रहण का समय है, पूर्णिमा के समय है, बंदा या बंदी अपना मेंटल मतलब इसमें बैलेंस में नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल गया बोल गई। उसको दिल से ना लगाना, आप उसको दिल पे नहीं लेना आप, है ना। इस तरह से आ रहा है कि आप उसको दिल पे नहीं ले। लोग अपने ही होते हैं, फेस्टिवल में, घर में, परिवार में, दोस्त सब अपने होते हैं, तो आप उसको दिल से नहीं लगाइएगा। ये कह रहे हैं कि आपके अंदर वो ताकत, वो शक्ति विराजमान है, मौजूद है। बस अगर कुछ समझ में नहीं आए तो शांत हो जाइए, ठीक है, बस ये कहा जा रहा है। तो आने वाले समय में आपके डिवाइन की ये मैसेजेस हैं। आप देखते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर के ये जानना चाहते हैं, मेरे को एक बर्ड्स नज़र आ रहा है, मेरा ध्यान बार बार उस बर्ड्स में जा रहा है। तो बहुत खूबसूरत बर्ड्स है, तो देख ध्यान वहीं जा रहा है। तो देखते हैं, लेकिन कैद में है। तो देखते हैं कि जो भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज की उनकी सुबह सुबह की पहली एनर्जी कैसी है, आज की उनकी सुबह सुबह की पहली एनर्जी कैसी है, आज की उनकी सुबह सुबह की पहली एनर्जी कैसी है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। वाह, तो मिसिंग एनर्जी है, एक फैमिली, एक विश फुलफिलमेंट, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके सोचे बिना आपसे उनकी सुबह होती है, आपसे ही उनकी शाम होती है भाई। ओ आ गए कार्ड, तो आ गए। तो ये 3rd नंबर था एंड ये 2nd नंबर था। तो हाँ, कुछ गलतियाँ उनसे हुई है, ऐसा उनको लग रहा है। उनको कार्मिक फेज आप लोगों का एक पूरा हुआ है, एक नई शुरुआत चाहते हैं, और कार्मा भी शायद उनको समझ में आ रहा है। और उन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है, उनकी वजह से आप बहुत प्रॉब्लम्स में आए हो। कहीं भी आपको बहुत मैनिपुलेटिंग नेचर था, कहीं भी ले जाके वो गड्ढे में अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, अपने मेंटल पीसफुल मतलब अपने दिमाग की शांति के लिए, जैसे उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो होता है ना, आपके ऊपर लाके वो चीज़ें मतलब वो करेंगे। कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट ना आपके ऊपर करते हैं, आपके पर्सन का कोई भी चीज़ का गंदा वाला एक्सपेरिमेंट रहेगा। अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन उनका जो चीज़ें हैं ना, और वो खाली मनी माइंडेड है। ओ गॉड, डेविल भी है, तो वो डेविल भी है, फैमिली से रिलेटेड भी पर्सन है। तो इस तरह से आ रहा है कि इस तरह के जो पर्सन हैं सो आपके, तो मनी माइंडेड, पैसा, मनी सब कुछ उनको लगता है पैसा है तो सब कुछ है, और इस वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में उन्होंने डाला है। आपके साथ कोई छोटा बच्चा, बेबी, गर्ल्स बेबी भी हो सकती थी, तो उनको लेके आपको बहुत छोटे से ही भी, अगर बच्चा बड़ा है छोटा है कैसा है डोंट नो, फैमिली है, बच्चे हैं तो होगा। तो इस वक्त वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत नुकसान दिया, उनके कारण उन्होंने जानबूझ के आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, जानबूझकर, है ना, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इस वक्त एक रिग्रेट में है, पछतावा है उनको, क्योंकि उनके पास आज उनके इमोशन को समझने के लिए कोई नहीं है, और बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, बहुत ऑब्सेस। अगर आपके साथ नहीं रह रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे हैं, तो फैमिली मेम्बर भी होगी जो आग में घी का काम की होगी, और
इस वक्त बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, आपके लिए पागलपंती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी गलती ही उनको रोक रही है। उनका गलती का खामियाजा उनका भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ किए हैं, आपको वीराने जगह में ले जाके पटकना, बहुत सारे उनके डिसीजन थे जो आपको अच्छे नहीं लगते थे। आप उनको समझाते थे ऐसे मत करो, इस तरह से तुम जा रहे हो, यहाँ लेके जा रहे हो, मतलब वहाँ तुमको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन उनकी आदत थी करने की। तो आप क्या हुआ इस वक्त, लगता है बहुत लोग जैसा लगता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। इसको ऐसे डाल देती हूँ बार बार। हाँ, उनका घमंड, ईगो, प्राइड जो है ना बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, एक और कार्ड ले लेती हूँ, एक और कार्ड ले लेती हूँ। हाँ, तो बहुत अफसोस है उनको, जैसे मैं बोल रही थी कि उनको बहुत रिग्रेट है, अफसोस है। तो उनको बहुत रिग्रेट है, अफसोस है, दुख है, कष्ट है, क्योंकि उनको अपने ही बनाए हुए जाल में वो फंस चुके हैं। इस वक्त आपके पर्सन अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। आपको जितना नुकसान पहुंचाए हैं ना, इस वक्त उनको समझने वाला कोई नहीं है। जहाँ कहीं देखो आ गया ना वो कार्ड, ये कार्ड को मैंने बीच में डाली थी ना इसीलिए कहते जिसको आना होता है आ ही जाता है। तो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी हेल्थ आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आप नाराज़ चल रहे हैं। आप लोग हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे होंगे और नाराज़गी है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने आपको क्या क्या आपका नुकसान किया है। तो रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं, बहुत मतलब क्या ही बोले, बहुत सुबह सुबह क्या आप बोलती हूँ मैं, आज सुबह बहुत रिग्रेट है। हो सकता है सबकी फैमिली साथ में हो, सबके पार्टनर साथ में हो, सबके पर्सन साथ में हो, सब कुछ में प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जो लोगों की नाराज़गी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के साथ बात नहीं हो रही है, फ़ोन में बात नहीं हो रही है, आमने सामने बात नहीं हो रही है, कुछ भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक लाइन खींच चुकी है, इमोशनल आप लोगों का बॉन्डिंग नहीं है। तो चाह रहे हैं, भगवान से मना रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत बेचैन है, तड़प रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और अपने किए हुए पे बहुत शर्मसार है, बहुत पछतावा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन सिर्फ आपका नुकसान नहीं हुआ, उनका खुद का भी नुकसान हुआ है। ये चीज़ का रियलाइजेशन उनको आज अभी इस वक्त हो रहा है। तो आज सुबह सुबह रियलाइजेशन, रोना धोना वाला फेज में है। जो नुकसान हो गया उस पर रो रहे हैं। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किधर जाए, कोई उनको समझने वाला नहीं है, अकेले पड़े हुए हैं। बहुत एनर्जी ड्रेन होता हुआ आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपको ज़्यादा अपने से ज़्यादा पावर में देखते हुए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि आप बताए थे, जो बात बोली थी सही थे, आपकी बात मान लेते तो आज जगलिंग नहीं होता, आज लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में नहीं होती, तलवारें नहीं खींची होती, और आपके काम को कहीं सराहा जा रहा है, आपके काम से सम्मानित हो रहे हैं, आपका नाम हो रहा है। तो वो भी उनको बहुत 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 दुख दे रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके काम में, आपके कैरियर में, आपके लाइफ में उन्होंने सपोर्ट सिस्टम नहीं बने हैं। आपका पिलर काटने का, खींचने का काम किया है, क्योंकि आप बहुत बड़े कार्मिक के से किसी से फेस कर रहे थे। बट कर्मा का सर्कल पूरा हो चुका है, तो एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, जो भी पुल था ना खुद से उन्होंने काटा है। तो अब जोड़ेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे? जो अहंकार था, घमंड था, वो सब अब जा चुका है। तो इस वक्त बहुत बैड एनर्जी में है। सुबह सुबह रोते हुए अच्छी मेमोरी से शुरू करते हैं और लास्ट में बैड मेमोरी पे आके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनसे कहीं ज़्यादा पावर आपके पास में है। तो मास्कुलिन एनर्जी को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता। अगर ये चीज़ उनके अंदर नहीं होता तो फिर इतना गंदा क्यों होता, आप सोचो। अब देखते हैं, साईं बाबा से ले लेती हूँ कि जिनका भी रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, बाबा बताइए ऐसे लोगों को, व्यूवर्स को क्या गाइड करेंगे आप? ऐसे जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है उनको क्या गाइड करेंगे, प्लीज़ गाइड कर दीजिए आप। जीवन का उद्देश्य को समझिए। इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आप किसी अच्छे, आप सोल मिशन पे हो, आप किसी अच्छे काम पे आए हो। तो देख रहे हो ब्रह्मांड, तो खाली वहाँ वाइफ हस्बैंड के रिलेशन निभाने, बच्चा पैदा करने और बच्चा को पालने और पोषने के लिए नहीं आए हो। सब लोग वही करता तो सृष्टि नहीं चलती, आज इतने बड़े बड़े धर्म गुरु वगैरह नहीं बनते। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। आपको आपके ताकत से, आपके पावर से आपको एहसास कराया जा रहा है, और आप अपने काम को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और नहीं जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जानेंगे। और जो एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं उस पर दृढ़ निश्चय रहिए। मतलब संकल्प ले लिया तो ले लिया, उससे हिलने मत हिलिए, है ना। एक मतलब एक बार आप अगर निश्चय ही बनिए, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है, तो उसी पे चलते चलिए और दूसरे की बातों पे ना आइए। धारणा ना बनाए दूसरे की बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे अपना डिसीजन को मत चेंज कीजिए। ये था आपका आज का रीडिंग।
तो इसको यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू। हैप्पी में होलिका दहन। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिवाइन की जो एनर्जी है आप लोगों को ज़रूर पावर दे, सक्षम बनाए हर व्यक्ति को। आप लोग डिवाइन पावर से अटैच्ड होइए, उनके सहारे, उनसे मांगिए क्या आपके लिए अच्छा है। और फेस्टिवल में थोड़ा क्रूर लोगों से, जो भी थोड़ा नेगेटिव पर्सन है, उससे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं। थैंक यू।